पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शुभम बैठे हुए हैं, वो स्पेनिश सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। और इनके बारे में एक खास बात बताता हूँ, इन्होंने नेट जेआरएफ में इतना ज़्यादा नंबर स्कोर कर दिए कि सारा जेएनयू इनको जानता है। इनके 254 नंबर हैं। वो बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आप इस फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स में कैसे आए हैं। एक्चुअली मेरा काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड रहा है जर्नी। लाइक आई completed my 12th in 2018 और उसके बाद आई केम टू JNU इन चाइनीज़ लैंग्वेज। ओके। अब इससे पहले का कहानी ये रहा था कि हमने एक तरह से बोल सकते हैं कि सारा जो आपको इंग्लिश लिटरेचर के ऑनर्स में जो पढ़ाया जाता है, आई वॉज वेरी मच इनटू लिटरेचर, सो वो सारा पढ़ लिख रखा। सो फॉर मी इट वाज लाइक अगर हम फिर से इंग्लिश वाले कोर्स में चले जाएंगे, इट विल बी लाइक अ रेपिटेशन फॉर मी। नाउ मेरे को था कि वर्ल्ड लिटरेचर एक्सप्लोर करना था और मूवीज, ये सारी चीज। मेरा भैया यहाँ पे था रशियन में, सो ही सेड कि लाइक दिस हैज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द काइंड ऑफ माइंड यू हैव। तो यहाँ चाइनीज में आए, बट चाइनीज वाज एज अ लैंग्वेज इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड अगर आप यहाँ पे कोर्स करेंगे तो इट्स कैन टेक यू अ वाइल टू जस्ट गेट अ हैंग ऑफ इट। मतलब लिटरेचर का तो आप भूल ही जाओ कि कब आप लिटरेचर पढ़ने वाले, लैंग्वेज में ही इतना टाइम लग जाता है। एंड फॉर आई वॉज क्वाइट इम्पेशेंट, मेरे को तुरंत चाहिए था। तो आई ड्रॉप्ड आफ्टर 1 year एंड देन आई लाइक गिव द एग्जाम फॉर फ्रेंच, क्योंकि इंग्लिश के बाद लिटरेचर से डायरेक्ट फ्रेंच ही में सब आते हैं। तो डिड नॉट क्लियर द एग्जाम बाय 2 marks। फिर वो भी चला गया। फिर 2020 में अब हम P2 कैटेगरी में हो चुके। एवरीबडी साइड की नहीं होगा, अब तो नहीं होने वाला है, BHU चले जाओ। बट क्योंकि यहाँ 1 साल रह चुके थे तो आई कुड, मेरे मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया आदत लग जाती ना, नशा होता है कहीं ना। यहाँ से निकलना। और फिर से 1 साल अगर कोई रहा है तब तो फिर, और खासतौर पे 5 साल रह लिया जब तो वो अलग। क्लास नहीं कर रहा है तब रहना और खतरनाक है। अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना, मेहनत करनी पड़ रही है। अगर जैसे पीएचडी में मैं हूँ, तो मैं जब मास्टर्स में था तो उतनी आदत नहीं लगी थी, लेकिन पीएचडी में आप फ्री रहते हैं, आप घूमते हैं, वॉक करते हैं, तब खतरनाक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो स्पेनिश में मेरा क्लियर हो ना। स्पेनिश क्यों चूज किया था, लाइक एक बार आई वाज रीडिंग अ बुक ऑफ एंथोलॉजी ऑफ लैटिन अमेरिकन पोएट्स। तो एक तरफ था ओरिजिनल, एक तरफ था ट्रांसलेशन। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रीड कि क्या लिखा हुआ है। और उसका जो साउंड था ना इस बुक, इवन दो आई डिड नॉट नो द रूल्स ऑफ स्पेनिश फोनेटिक्स बैक देन, बट काफी क्योंकि सिंपल होता है, हिंदी जैसा ही है, जो लिखा है वही पढ़ना होता है। इट साउंडेड वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेंच मैंने ट्राई किया है, बट इट टेक्स सम टाइम टू मास्टर द फोनेटिक्स ऑफ फ्रेंच। वही स्पेनिश का साउंड बहुत नेचुरली और बहुत काफी सुंदर तरीके से आ रहा। सो दैट वाज वन रीजन। एंड फिर यहाँ आने के बाद चला BA सेकेंड थर्ड ईयर में, आई थिंक वी लैंडेड इन द कैंपस अगेन। कोविड टाइम था वो। कोविड टाइम था। ऐसे ही अब MA के लास्ट सेमेस्टर में खत्म हो रहा है। तो क्या सबसे अच्छी बात लगती है? जैसे एक तो जेएनयू कैंपस की ब्यूटी है ही है, इस कोर्स में पर्टिकुलर जो आपने चूज करा है स्पेनिश में, उसने क्या अच्छी बातें हैं? इट्स वास्ट, मतलब कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। मतलब पढ़ने के लिए कुछ ऐसा एरिया नहीं छोड़ा है जो बचा हो। एक तो स्पेनिश इफ यू चूज देन यू हैव टू कवर दिस होल लैटिन अमेरिका, जो मेक्सिको से लेके चिले तक जाता है, मेनी कंट्रीज। फिर स्पेन भी है। एंड सबका हिस्ट्री, कल्चर, एंड इट्स ऑल, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी देयर। अभी जैसे कि मार्च में लाइक 21 से लेके 23 हिस्पैनिज्म एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। सो राइट नाउ लाइक आई एम राइटिंग अ पेपर फॉर प्रेजेंटिंग देयर। कहाँ पे हुए? ये कन्वेंशन सेंटर में। तो ये तो बात हो गया कि हाँ आपने क्यों चूज करा है। जो लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि कोई और आना चाहता है इस कोर्स में, उसके लिए क्या अट्रैक्शन पॉइंट है इस कोर्स को लेने का? तो एज इन एवरी क्लास, मेरे क्लास में काफ़ी लोग हैं जो स्पेनिश में इंटरेस्टेड नहीं है एंड स्टिल समहाउ कैरिंग ऑन। किनको आना चाहिए, लाइक दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज स्टडीज, लिटरेचर, एंड या फिर उनको यूरोप या लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिकन हिस्ट्री या कल्चर में इंटरेस्ट है। और फुटबॉल में जिनको इंटरेस्ट। और जिनको फुटबॉल में, अब जैसे भी बहुत लोग जिनको एनिमे में इंटरेस्ट होता है, दे स्टार्ट टू लर्न जापानीज, या फिर K-pop वाले कोरियन सीखने लगते हैं। हाँ, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। क्योंकि फुटबॉल के लिए तो वो पूरा का पूरा जान जाता है। फूड के लिए जो अभी, क्योंकि हम लोग चाइनीज के बारे में बहुत जानते हैं, फूड्स के बारे में जो लैटिन अमेरिका का है वो बहुत कम एक्सप्लोर्ड है, इंडिया में एक्सप्लोर्ड है, हाँ। तो यहाँ पे रहते रहते आपको लगभग काफी वक्त हो गया, आप पहले से भी रह रहे थे। हाँ, तो यहाँ का जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स है, वो बाहर जो कोर्सेज हो रहे हैं उससे कैसे डिफरेंट है, और यहाँ वाले का क्या फायदा है? लॉट ऑफ एक्सपोजर, मेन डिफरेंस तो यही है। एंड प्लस द ब्रांड ऑफ JNU, इट्स लाइक मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम एवरीबडी एल्स।
कहीं से भी लैंग्वेज जहाँ से भी लोग पढ़ रहे होते हैं, दे ऑल ऑफ देम वांट टू कम टू जेएनयू। ये तो आई कैन अटेस्ट। लाइक डीयू वाले बच्चे सारे एग्जाम यहाँ के लिए देते हैं। अब ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि जेएनयू में इट ऑफर्स द बेस्ट एकेडमिक एक्सपीरियंस एज सच, बट स्टिल स्कूल के बाहर का जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, दैट काइंड ऑफ कॉम्पनसेट्स अगर स्कूल के अंदर कुछ कमी है तो। बहुत सारी बातें हम शुभम के साथ कर रहे थे, अब कुछ थोड़ी क्रिएटिव बातें कर लेते हैं। कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो आपने पढ़े हैं और ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको लगा है कि उनको पढ़ना चाहिए लोगों का, जो लोग भी देख रहे हैं? As such, I never restricted myself to reading only Spanish writers, but अगर इस डोमेन में बात करें तो जैसे गाब्रियल गार्सिया मार्केज इज लाइक वेरी पॉपुलर, बट उसके बाद जैसे एक पोस्ट बूम होता है, लाइक बूम वाज 19 लेट 1960s में स्टार्ट हुआ था, सारे फेमस हो गए थे, कोर्टासार, मार्केस, ये सारे लोग। बट आफ्टर दैट काफ़ी बेहतर राइटर्स आए हैं वो काइंड ऑफ हैव रेजिस्टेड अगेंस्ट दिस मैजिक रियलिज्म फिनोमेना जो लैटिन अमेरिका में हुआ था। जैसे रुश्दी उसी स्ट्रेन में लिखता है। सो राइटर्स लाइक रॉबर्टो बोलाने, उसी पे अभी मेरा काम चल रहा है। बोर्खेस इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर। क्या खास बात है उनमें? ही इन्वेंटेड अ न्यू काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। कैसे बताए, मतलब यूजुअली वी हैव द स्टोरीज जिसमें कुछ हो रहा होता है, स्टोरीज आर बेस्ड ऑन आइडियाज। एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा काफका से पैरेलल मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पियर मेनार्ड, एक स्टोरी है उसका। इट्स अबाउट अ मैन हु रीड्स एवरीथिंग दैट सर्वांतेस हैज रेड एंड ट्राइज टू री राइट डॉन कीखोते। बहुत एब्सर्ड लॉजिक्स के साथ उनकी कहानी होती है एंड माइंड बॉगलिंग, मतलब दिमाग खुल जाता है, ऐसे ऐसे कहानी है इसके होते हैं। तो शुभम अभी उस जेएनयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके लिए सारी दुनिया जानती है, कि जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन में भी दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बताऊँ कि लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन यही जेएनयू की खूबसूरती है। बाहर आप ऐसे बहुत कम लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इतना रीड करा हुआ है, वेल रेड होने के साथ साथ लैंग्वेज का कोर्स भी, चाइनीज़ भी ट्राई करा, स्पेनिश भी ट्राई करा। जो लोग अभी 12th में हैं, 12th के आसपास हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या लैंग्वेज के उसमें आना चाहते हैं, कौन सी ऐसी 2 क्वालिटीज़ हैं जो उनमें होनी चाहिए? ना लैंग्वेज के लिए अगर फॉर एग्जांपल अब 12th तक हम लोग मोस्ट काफ़ी स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं। मेरे स्कूल में नहीं था, मेरे स्कूल में हिंदी और इंग्लिश ही था। तो अब मेरा एफिनिटी इंग्लिश के टुवर्ड तरफ था, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इंग्लिश ही हो, बट इट हैज़ एन एडेड एडवांटेज आई हैव टू से। अगर स्पेनिश जैसा लैंग्वेज सीख रहे हैं तो नोइंग इंग्लिश काइंड ऑफ हेल्प। सीयूईटी वाला जो एग्जाम है उसमें भी मदद मिलती है? एक्चुअली 2020 में सीयूईटी वाला नहीं हुआ, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द पैटर्न। अभी जो रिसेंट पैटर्न है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक इधर होता है, हाँ, उसका एक फायदा होता है। तो और कोई चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे लोगों को कि क्यों जेएनयू आना चाहिए? एक बार यहाँ आओगे तो यू माइट नीड सम टाइम गेटिंग यूज्ड टू द थिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा नहीं है। You will like find a lot of things to criticize here, but it gives you a space जहाँ पे you get to meet people who can really transform your way of thinking, जो सबसे ज़्यादा important है। मतलब जब चाइनीज़ में आए थे, I left Chinese, but at that time I met the most amazing people. Again, अब लोग बोलने लगे कि अब वैसे लोग कम हो रहे हैं टाइम के साथ। मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ कि जो पुरानी जनरेशन होती है उसे हमेशा लगता रहता है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो उतनी वो नहीं है। तो उन चीज़ों पे नहीं, प्रेमचंद की कोई लाइन है कि जब आपको ये लगने लगे तो आपको लगना चाहिए कि आप बूढ़े हो गए हैं। तो वैसा नहीं है, नई जनरेशन अब ये यंग ही है। मैंने मास्टर्स करा था 15 में, या 15 to 17, तब से लेके काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी नए नए लोग आ रहे हैं और नेचर ऐसे ही ग्रो करता है। ये तो बातें थी शुभम के साथ जहाँ पे हमने उनके कोर्स के बारे में बातें करी, और कोर्स से ज़्यादा हमने बातें करी कि कैसे आप लाइफ में जो चीज़ें आप डिसाइड करते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं। कि अगर आपको लिटरेचर पढ़ना है, या ये लाइफ का डिसीजन मेकिंग का बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, आप सब लोगों को फॉलो करना चाहिए कि जो आपका करने का दिल करे ना वो आप करो। अंत में आपके पास पैसे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो शायद आप करना ही नहीं चाहते, तो वो काफ़ी गलत है। तो आप पहले वक्त ले लो, ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी लाइफ चॉइस अगर आपको भी बनानी है तो आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह के वीडियो पहुँचाओ ताकि लगे तो कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।